नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज उच्च के मंगल के साथ चंद्रदेव आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और जिस भाव के स्वामी यानी कि लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव को ही देख रहे हैं, तो कन्या राशि वालों के जीवन में आज बड़े अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। आत्मविश्वास में जहां एक नई सकारात्मक वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसी के साथ साथ जीवन में जो इच्छा थी आपकी उसको कैसे पूर्ण किया जाए, या तो इस मामले में आपके बहुत अच्छे विचार हो सकते हैं, समाधान के रास्ते आपको नजर आ सकते हैं, या फिर किसी बड़े भाई के किसी दोस्त के सहयोग से या फिर छोटे भाई बहनों के सहयोग से आपकी वो इच्छा पूर्ण होने के संकेत आज आपको दिखाई दे रहे हैं। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि से ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा पहलू भी आज आपको राशिफल में मेरे मित्रों बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंद्रदेव, एकादश भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी। जब वो पंचम भाव में आते हैं तो क्या होता है? वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 11th के लॉर्ड का पंचम भाव में आना अपने आप में एक बहुत शुभ योग का निर्माण करता है। किसमें? रचनात्मकता में, शिक्षा में, संतान में, प्रेम संबंधों में और आपकी बुद्धि में। बुद्धि कौन सी? सबके पास बुद्धि होती है, लेकिन जब बुद्धि एक स्मार्ट वर्क करे, जब उसकी रचनात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसको क्या कहा जाता है कि यार ये बंदा जो सोचता है वो किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आता। जब इस तरह से हमारी बुद्धि तेजी से चलने लगती है, बहुत अच्छा विचार उसके मन में आने लगता है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो कब बढ़ती है? जब इसी तरह का कोई योग यहां पर बने। लेकिन चंद्र क्या है मेरे मित्रों? बहुत जल्दी से एक राशि को पूर्ण करता है, लगभग 2.25 दिन में। तो इसीलिए चंद्र अप एंड डाउन होता रहता है बहुत जल्दी कि जब बहुत तेज गति से चलेगा तो बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा, अब जो बात बताना चाह रहे हैं इस पर आप लोग सब के सब अपनी राय दीजिएगा। ज्यादातर जो कन्या राशि के जातक हैं उनके जीवन में, हम कोई बहुत बड़े जोशी नहीं मेरे मित्रों, एक छोटी सी एक सूत्र बता रहे हैं। जिन लोगों की कन्या राशि है, क्योंकि कन्या राशि के, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके जो लाभ के स्वामी हो गए वो चंद्रदेव हो गए, क्योंकि आपके लाभ भाव में 11th हाउस में कौन सी राशि बनती है? कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्र है, यानी कि आपके लाभ के स्वामी कौन है? चंद्रदेव। तो कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये फील किया है कि उनके जीवन में जो लाभ की स्थिति है वो ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रहती, उसमें अप एंड डाउन्स होते रहते हैं? बताइएगा मेरे मित्रों। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होने की संभावना यहां पर बनती है। किन किन लोगों को ऐसा फील होता है वो अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब रचनात्मकता यहां पर बढ़ रही है। रचनात्मकता बढ़ने से क्या हो रहा है मेरे मित्रों? बच्चों का पढ़ाई में मन बहुत फोकस्ड हो रहा है, उनके अंदर एक नई अनुभूति जन्म ले रही है, एक नई प्रेरणा जन्म ले रही है कि यार जो पढ़ना है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि जो लंबे समय तक हमें याद रहे। हमें उनके जीवन में, अब जो बच्चे बड़े हो गए हैं, 10वीं 12वीं में आ गए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए बता रहे हैं, 10th क्लास के बाद के जो बच्चे हैं उनके जीवन में आज कुछ इस तरह के संकेत उन्हें मिल रहे हैं कि यार आगे मुझको क्या बनना है, ये अगर मैंने तय कर लिया है तो अब मुझे यही तय करना है कि मुझे किस प्रकार से जो मेरा सपना है उसको पूर्ण करने के लिए तैयारी करनी है। मैं बंद आंखों से सपने नहीं देखूंगा, खुली आंखों से सपने देखते हुए उन सपनों को साकार करने का प्रयास करूंगा। कुछ इस तरह की प्रेरणा आज छात्रों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उनकी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शिक्षा पर कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। अब शिक्षा में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहां पर उन चीजों से घबराइए मत, क्योंकि जो चीज शिक्षा में खर्च हो रही है उसमें कहीं कोई अपव्यय नहीं। कि लाभ और खर्च दोनों का बैलेंस, जीवन में संतुलन होना अनिवार्य है। जीवन तो इसी तरह से चलता है ना भाई। जीवन यापन कैसे करना है उसी के अकॉर्डिंग तो व्यक्ति अपना करियर चुनता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कमाई होती है, फिर वो अपने जीवन यापन करने के लिए खर्च करता है, और ये क्रम चलता रहता है।
तो उस क्रम पर पहुंचने के लिए जो अभी की मेहनत कर रहे हैं उन छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए भी आज का समय बहुत बेहतर है। बस उनको एक चीज का ध्यान देना है, उनके मित्र, उनके दोस्त या फिर जिस ग्रुप के साथ वो बैठ करके पढ़ाई करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते होते हैं 4-5 छात्र एक ग्रुप बना लेते हैं और वो उस ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी वो सोल्व करते हैं। भाई कोई चीज मुझे नहीं आती वो मैं दूसरे अपने साथी से पूछ लूंगा, जो मुझे आती है वो उसको बता दूंगा। इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन चलता है उनका और वो काफी अच्छी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस साथी से अपनी समस्या का समाधान करा रहे हैं उनके मन को जान लीजिए। हो सकता है जो आपके साथी हैं, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि सीधी 11th हाउस पर पड़ रही है और राहु से अभी बृहस्पति दृष्ट है। तो यहां पर क्या स्थिति बनती है कि हो सकता है आप उनसे बहुत अच्छे स्वभाव से पूछें और उनका मन उस वक्त बताने को ना करे और ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि यार इन्होंने तो मुझे मना कर दिया, यार मैं तो इनको सब बताता हूं। बहुत छोटी सी चीज लेकिन लगती है यार, ऐसा लगता है दिल को क्या मैं इनका सम्मान करता था, मैंने इनसे थोड़ी सी चीज पूछ ली तो ये मुझको बता क्यों नहीं रहे। तो वहां पर मेरे मित्रों इस तरह की कुछ परिस्थिति बन सकती है, इस तरह कुछ संकेत मिल सकता है। तो इससे आप बिल्कुल भी ना तो उलझन ले और ना ही किसी प्रकार का कोई दबाव महसूस करें। बस एक बार उनसे थोड़ा सा पूछ लीजिए, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? दोस्त होते हैं, अरे मित्र मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, इस वक्त थोड़ा सा मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? आप उनसे पहले ही पूछ लेंगे तो आपको वो बता देंगे। और आप डायरेक्ट पूछेंगे अरे यार थोड़ा ये बताना, हो सकता है वो आपको कभी ना बताए। तो बस ये बात ध्यान रखनी, आत्मविश्वास आपका पूरा बढ़ रहा है। अब दूसरी बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बड़ा बेहतर है मेरे। प्रेम संबंधों में बहुत अगाध प्रेम जिसको कहते हैं ना, उस तरह की अनुभूति आपको हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है। क्या? राहु और बुध की स्थिति, वहीं राहु और शुक्र की स्थिति। कोई तीसरा हो सकता है, वो आपका मित्र हो, आपका जानने वाला हो, या उनका मित्र हो, उनका जानने वाला हो। वो कुछ आप लोगों से ऐसी बात कह सकता है जिसके कारण आपको लगे कि यार नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि यार उन्होंने, जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूं, क्या उन्होंने ये बात कही होगी? वो बात ऐसी कुछ नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन राहु और बुध है तो राहु को क्या कहा गया है? ये कोहरा है, धुंध है, ये धुआं है। और जब धुआं हटता है तो अंधकार समाप्त होता है। धुएं के आगे या फिर धुंध के आगे अंधकार तो नहीं होता ना, उजाला होता है। तो वो जो धुंध है वो कोई तीसरा पैदा करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको किसी तीसरे की बात पर बिल्कुल भी यहां पर ध्यान नहीं देना। प्रेम को बढ़ाइए। शिक्षा, प्रेम हो गया। संतान की बात, संतान के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, शुभ संकेत मिल रहे हैं। संतान कुछ नई चीजें सीखने के लिए आपसे संवाद कर सकती है। और चंद्र और मंगल की युति है, लक्ष्मी योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो आप उनको अच्छी तरीके से गाइड कीजिए। हो सकता है कुछ इस तरह की चीजें वो आपसे पूछे जिसका ज्ञान आपको ना, क्योंकि आजकल नई नई टेक्निकल शिक्षाएं मेरे मित्रों आ रही हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे समय में नहीं थी, अब आ रही हैं। तो जरूरी तो नहीं हमें हर चीज का ज्ञान हो। तो अगर वो कोई ऐसे कोर्स को करने की बात आपसे कर रहा है जिसका आपको ज्ञान नहीं, तो उसको ये मत कहिए कि नहीं बेटा ये मुझे नहीं पता यार, मैं तो कभी सुना नहीं, तुम ऐसा मत करो ना। ठीक है बेटा, इसके बारे में कल बात करेंगे। आप एक दो जगह उसके बारे में मालूम करिए, मम्मी पापा दोनों मालूम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो कोर्स कैसा है, वो शिक्षा किस तरह की है, उसका टेक्निकल शिक्षा का क्या आगे लाभ है, क्या स्कोप हो सकता है, फिर आप उसको बता सकते हो। क्योंकि जो बच्चे कह रहे हैं मेरे मित्रों, वो भी कहीं से सुना है, उनको पता है कि नई नई चीजें इस वक्त क्या चल रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आई है। तो उसके बारे में आपका उनसे संवाद आज बहुत बेहतर हो सकता है। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उसके बारे में मालूम कर करके उनको बताइए, उनका सही गाइड आप कीजिए। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा संकेत आज दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में कुछ हल्की फुल्की से उलझन के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। उलझन कैसी? उलझन को सुनते ही यार बिल्कुल भी मन में, देखिए कोई भी मन में शंका मत लाने दीजिए। देखिए अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है, इस बात को सोच करके चलिए। अब उलझन किस चीज को लेकर के हो सकते हैं? हमने कल भी बताया था, सूर्य देव और शुक्र देव दोनों की एक दूसरे से अपेक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र एक साथ आ गए हैं। यहां पर कभी कभी कुछ ईगो की भावना भी आ सकती है। तो एक तो अपने अंदर ईगो बिल्कुल मत आने दीजिए।
ईगो से मेरे मित्रों कभी किसी का भला नहीं हो सकता। स्वाभिमान सबके अंदर होना चाहिए, लेकिन अभिमान के लिए जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, चूंकि शनिदेव यहां पर विराजमान है और अपने ही नक्षत्र में इस वक्त आ चुके हैं, तो शनिदेव जब अपने नक्षत्र में आते हैं तो कभी भी उस घर को बिगाड़ते नहीं, बल्कि उस घर को संवारने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कैसे संवारा जाएगा? शनिदेव गंभीरता के परिचायक है, शनिदेव धैर्य के परिचायक है, तो दोनों ही धैर्य रखेंगे। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि सूर्य 6 में है, तो क्या करना है? अगर कोई दूसरा, अब जैसे आपका पार्टनर फिलहाल धैर्य नहीं दिखा रहा, तो आप धैर्य दिखा लीजिए। आप किसी बात पर धैर्य नहीं रख पा रहे, तो सामने वाले आपके पार्टनर रख लें। तो इस तरीके से जीवन की गाड़ी बड़ी बेहतर हो सकती है। और वहीं सूर्य शुक्र के साथ विपरीत लिंगी के प्रति अचानक से कुछ आकर्षण की भावना आज कन्या राशि के जातकों के मन में आ सकती है, संभावना बनती है। तो इस तरह की चीजों से दूर रखिए। देखिए, ये चीजें कुछ दिनों के लिए आपको बेहतर लग सकती हैं, लेकिन इनके परिणाम मेरे मित्रों कभी अच्छे आपने शायद ना देखे होंगे। आपके आसपास आपने कुछ चीजें सुनी हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन में कुछ इस तरह के मामले हुए हों। तो आप देखिए, कुछ ज्यादा समय तक नहीं चले, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की हो सकता है कि बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। तो आपको ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। ग्रह गोचर के कारण इस तरह की फीलिंग्स हमारी हो सकती है, मान सकते हैं, मनुष्य हैं, हम अधीन है ग्रह गोचर के। ग्रह गोचर का प्रभाव वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास बुद्धि भी है, दिमाग भी है, तो उसका प्रयोग कीजिए। आत्मा है, अपनी आत्मा से पूछिए, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, अभी मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले की बात हुई होगी। तो वो आए, बोलने लगे, मित्र जी कुछ काम करना चाह रहे हैं। मैंने कहा बताइए क्या करना है? तो उन्होंने अपना कुछ बताया, कुछ बिजनेस का उनका मामला था। तो हमने उनसे कहा कि भाई ग्रह गोचर के आधार पर तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आप हमको एक चीज बताइए, क्या आपने खुद से पूछा है? कह रहे जी खुद से पूछना होता तो आपके पास क्यों आते? मैंने कहा बात तो आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन अभी इस बात में सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। मैंने कहा आपके लग्न में बृहस्पति देव विराजमान है, उनके लग्न में बृहस्पति देव विराजमान थे उच्च के। मैंने कहा एक बार अभी आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, आंखें बंद कीजिए, 1 मिनट के लिए ध्यान लगाइए और अपने दिल पे हाथ रखा करके अपनी आत्मा से पूछिए कि जो चीज आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या वो आपके हिसाब से सही है या नहीं। कहने लगे ठीक है जी, इसमें कोई बड़ी बात है। उन्होंने पूछा, अपने इष्ट देव को ध्यान किया और फिर पूछा। कहने लगे अरे पंडित जी मेरा मन तो नहीं मान रहा। मैंने कहा भाई आप करना चाह रहे हैं और आपका मन नहीं मान रहा। कह रहे जी पहले तो मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा मैं तभी तो बोलता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी नया काम करना है, कोई भी काम करना है, नया हो पुराना हो, एक बार खुद से 1 मिनट के लिए अपने इष्ट को ध्यान करो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या मैं जो करने चाहता हूं, जो करने जा रहा हूं, वो सही है। अगर वो सही है, वो धर्म संगत है, अगर वो हमारे वेदों के अनुसार है, तो हमारी आत्मा उसको हाँ कह देगी, वरना मन कहीं ना कहीं सकुचाएगा, बोलेगा कि यार नहीं यार ये चीज ठीक नहीं। हो सकता है आपको उसमें कुछ अपना फायदा दिख रहा हो, लेकिन यार फायदा सब चीज नहीं होता। जीवन है, जीवन को मर्यादा के साथ जीना है, और वो मर्यादा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो क्या हम अपनी मर्यादा के पास जा सकते हैं? नहीं। उच्च के बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति ने एकदम कहा कि हमें ये बात ध्यान क्यों नहीं आई, आप ये बताइए। मैंने कहा भाई बता देंगे, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? कह रहे नहीं आगे से हम ध्यान रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा देखिए आपके राहु, उनकी पंचम दृष्टि जो गुरुदेव पर है, वो कभी कभी इसी तरह का धुंध बनाती है। वो सोचने ही नहीं देती कि यार इस सच में सोचे या नहीं सोचे, लेकिन मन में सवाल उठता है कि यार हम किसी से पूछ लें। और मैंने कहा आप इसीलिए आए हैं क्योंकि बृहस्पति ने आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है कि एक बार पूछ लिया जाए। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों? अगर राहु धुंध बनकर के काम करता है तो बृहस्पति भी किसी ना किसी का सहयोग दिला ही देता है। वैसे तो जिनके लग्न में बृहस्पति हो, उच्च के हो, वो वास्तव में बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते जो अनैतिक हो। लेकिन फिर भी बाई चांस राहु
से दृष्ट हो गए तो हो सकता है कंफ्यूजन पैदा हो जाए। तो वहां पर बृहस्पति कुछ इस तरह का संकेत मन को भेजते हैं कि यार आप एक बार मालूम कर लीजिए। वो किसी से, वो तो हमारे पास आए, 1% है कि ईश्वर ने चुना, किसी के पास भी जा सकते थे, लेकिन वो ऐसे ही व्यक्ति के पास भेजेंगे जो उनको सही मार्ग बता दे। क्यों मेरे मित्रों, क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा होता है? होता है मेरे मित्रों। जो हमने देखा है अपने जीवन में, जो पाया, जो हमारा अनुभव है मेरे मित्रों, वो हम बता रहे हैं। सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं कि हमने कई बार महसूस किया। तो हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी चीज हो एक बार अपने आत्मा से पूछो, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, और जो परमात्मा का अंश है वो कभी भी आपको ऐसी चीज की सलाह नहीं देगा जो अनैतिक हो। जो जिस कुल परंपरा में हम पैदा हुए हैं उसके अनुसार है या नहीं, वो तुरंत आपको बता देगी कि ये मानव जो है मानवता के लिए सही है या नहीं। हर चीज का जवाब आपको आपकी आत्मा देगी। तो हमें वही कार्य करना है जो मानव धर्म के पक्ष में, जो हमारे धर्म के पक्ष में, हमारे सनातन धर्म के पक्ष में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये भी तो मेरे मित्रों वेदों का ही नेत्र कहा गया है, इसको आप समझिए। अब बात करते हैं हमारे इनकम की मेरे मित्रों, लाभ की। देखिए, लाभ भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना आपके आय के नए स्रोत आज बना सकता है। व्यापारियों के लिए दिन, आज का दिन बड़ा शुभ संकेत लेकर के आया, चाहे वो पार्टनरशिप में उनका बिजनेस हो और चाहे वो अकेले बिजनेस करते हो। शुभ संकेत, कोई नया प्रोजेक्ट आपको आज प्राप्त हो सकता है। बहुत समय से जिसे डील की आप अपने मन में कामना कर रहे थे कि यार ये चीज मुझको मिल जाए, उसके मिलने की संभावना आज दिखाई देती है। हम फिर कहते हैं ये ग्रह गोचर का संकेत है। आप अगर आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। अब यहां पर बात आती है, सबसे बड़ी जो चीज होती है हमारे भाग्य की। भाग्य के स्वामी 6th हाउस में, 6th हाउस में शुक्रदेव कभी खराब नहीं हो, लेकिन चूंकि ये सूर्य के साथ भी हैं तो कुछ खर्च हो सकता है। वो खर्च बेफजूल तो नहीं होगा, हमारी शिक्षा पर हो सकता है, हमारे घर पर हो सकता है। तो यहां पर अगर कुछ अनावश्यक खर्च हमसे हो रहा है, कुछ इस प्रकार की संभावना बन रही है, तो यहां पर आप थोड़ा सा अपने भाग्य भाव को जोड़ सकते हैं। कैसे? वहां पर शुक्र की राशि बन रही है जिस पर कि इस वक्त शनिदेव की दृष्टि है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि को विच्छेदात्मक कहा गया है। वैसे तो शनिदेव की 3 दृष्टि हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, इन सभी दृष्टियों को कहा गया है कि विच्छेदात्मक है, लेकिन तीसरी दृष्टि के बारे में ज्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। अब यहां पर जब शनिदेव की दृष्टि है, शनिदेव अपने नक्षत्र में है, तो पहली बात तो शुक्र की राशि को देख रहे हैं, तो यहां पर ये कुछ खराब तो नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर इस भाव को आप मजबूत कर सकते हैं तो कुछ जीवन में पॉजिटिविटी और अधिक आने की संभावना बढ़ सकती है। तो क्या करें? एक छोटा सा सरल वैदिक ज्योतिष उपाय, अपने दोनों हाथों की कलाइयों पर इत्र लगा लीजिए। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपनी राय हमें दीजिएगा। आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।